ये विद्यार्थियों, प्रेम एजुकेशन सेंटर नवादा में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th का संस्कृत नवम पाठ स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आज हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है। तो चलिए देखते हैं आपका पाठ क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें आपको बता देना चाहते हैं कि वीडियो को लास्ट तक बने रहें। इस पाठ में संस्कृत का लाइन बाय लाइन हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन को देखते हैं। लिखा हुआ है, आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षा सच महान उद्धारका स्वामी दयानंद। कहा जाता है कि आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद हैं। आर्य समाज नामक संस्थाया स्थापनेन एतस्य प्रभुतानां योगदानम भारतीय समाज से। कहा जाता है कि आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना करने में इनका बहुत बड़ा योगदान समाज के लिए किया जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो लिखा हुआ है आपका, गृहते भारतवर्षे राष्ट्रीयताया बोधो अपि अस्य कार्य विशेषा। कहा जाता है भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का ज्ञान करना ही इनका कार्य विशेष माना जाता है। कहा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का ज्ञान करना ही इनका कार्य विशेष माना जाता है। समाजे अनेक दूषिता प्रथा खंडयित्वा शुद्ध तत्व ज्ञानस्य प्रचार दयानंद अकुर्वत। कहा जाता है कि समाज में अनेक दूषित प्रथाओं को खंडित कर वास्तविकता का ज्ञान का प्रचार दयानंद ने ही किया। अयम पाठ स्वामिनो दयानंदस्य परिचय तस्य समाजो धरणे योगदानम च निरूपयति। कहा जाता है कि यह पाठ स्वामी दयानंद के परिचय और समाज उद्धारक की इनका योगदान को स्पष्ट किया है। मतलब कि इस पाठ में स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज से संबंधित बातचीत को लेकर लिखा गया है कि समाज में पहले किस तरह के लोग किस तरह के कार्य को किया जाता था। लिखा हुआ है, आप पाठ को हम लोग शुरू करते हैं कि मध्यकाले नाना कुस्तित्रियः भारतीयां समाजस्य अदुष्टयन्। कहा जाता है कि मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाजों से भारतीय समाज दूषित हो गया था। जातिवाद कृतम वैषम्य आश्रितस्ता धर्म का येषु अंडम्बरः स्त्रीनाम शिक्षा विधवानां गृहता स्थिता शिक्षाया अव्यापकता इत्यादि दोषा प्राचीन समाजी आसन। कहा जाता है कि इस पाठ में जातिवाद से किया गया विषमता, छुआछूत, धर्म के आडंबरा को, स्त्रियों की अशिक्षा, विधवाओं की नंदनीय स्थिति, शिक्षा की कमी इत्यादि अनेक दोष समाज में थे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या लिखा हुआ था कि जातिवाद से किया गया विषमता, यानी कि जातिवाद बहुत सा चलता था। छुआछूत का भावना पहले लोगों में पाया जाता था। स्त्रियों को अशिक्षित रखा जाता था। विधवाओं को नंदनीय रखा जाता था। निंदनीय का अर्थ होता है कि जिसका पति मर जाता था उसको सती प्रथा के तहत ले जाया जाता था और पत्नी को भी साथ किया जाता था। तो इस प्रथा से दूर कराने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने विधवा विवाह की स्थापना किया। शिक्षा की कमी इत्यादि अनेक दोष समाज में थे। तो इस सब समाज में जितने दोष थे उसको दूर करने के लिए देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या क्या कार्य को आरंभ किए। लिखा हुआ है, अतः अकेले दलिता हिंदू समाजां तिरस्कृतां धर्मांतरं स्वीकृतवन्तः। कहा जाता है कि अतः अनेक दलित हिंदू समाज अपमानित होकर धर्म परिवर्तन करना स्वीकार लिया। एतादृशो विस्मय काले 19वीं शतके केचन धर्मोद्धारकः सत्यान् विशेषिणः समाजस्य वैषम्यनिवारकः भारतीयवर्षः।
कहा जाता है इस प्रकार से विषम समय में 19वीं सदी में कुछ धर्म उदारक सत्य की खोज करने वाले तथा समाज की विषमता को दूर करने वाले भारतवर्ष में उत्पन्न हुए। प्रादुर्भवन तेषु नूनाम स्वामी दयानंद विचाराणाम व्यापक तत्वात् समाजो धर्मस्य संकल्य पाच्य शिखर स्थानीय। कहता इसमें अवश्य स्वामी दयानंद के विचारों का व्यापक प्रभाव तथा समाज उदारक के संकल्प का उनका स्थान सर्वोच्च है। कहा जाता है कि इन सभी कार्यों में स्वामी दयानंद सरस्वती का बहुत बड़ा प्रतिभा था। लिखा हुआ है स्वामीना जन्म गुजरात प्रदेश से टंकर नाम के ग्राम में 1824 ईस्वी वर्ष अभूवत। कहा जाता है कि स्वामी जी का जन्म, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। इससे आपका क्वेश्चन बनता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, तो आप लिख सकते हैं गुजरात में। किस गांव में हुआ था, तो आप लिख सकते हैं टंकारा गांव में। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था, तो आप लिख सकते हैं 1824 ईस्वी में। बालकस्य नाम मूल शंकरा इति कृतम। कहा जाता है कि इनका बालक का नाम यानी कि बचपन का नाम मूल शंकर रखा गया था। संस्कृत शिक्षाया एवाध्ययन स्यास्य प्राभार्यो जाता। कहा जाता है कि संस्कृत शिक्षा के अध्ययन प्राप्त हुआ। कर्मकांडीय परिवारे तादृश एव व्यवस्था तदानीमस्ति शिवो पार्श्वे परिवारे मूल शंकराकृते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधनम जावत। कहा जाता है कि शिव के उपासक परिवार में शिवरात्रि महापर्व मूल शंकर के लिए प्रेरक सिद्ध हुआ। कहा जाता है कि इसमें कर्मकांड का अर्थ होता है कि जिस तरह से हम बताए थे कि आप लोग को संस्कार जब हम बता रहे थे तो विवाह संस्कार में बताए थे कि कितने संस्कार होते हैं, तो जिस तरह से हम लोग नेग करते हैं यानी कि नियम करते हैं उस तरह से कर्मकांड उसको ही कर्मकांड यानी कि नेग को ही कर्मकांड कहा जाता है। तो ऐसी व्यवस्था को ही कर्मकांड कहा जाता है। तो शिव के उपासक परिवार में शिवरात्रि महापर्व मूल शंकर के लिए प्रेरक सिद्ध हुआ। लिखा हुआ है आपका रात्रि जागरण काले मूल शंकरेण दृष्टम यत् शंकरस्य विग्रह महारुह मुसुका विग्रह पात्राणि द्रव्याणि भक्ष्यन्ति। कहा जाता है कि रात्रि के जागरण के समय मूल शंकर द्वारा देखा गया कि शिव की मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को चूहा खा रहा है। मूल शंकरो चितयंत यत्र विग्रह आयाम किच चत्कारा वस्तुतः देव प्रतिमाः नस्ति। रात्रि जागरण से विहाय मूल शंकर गृह गता तथा एव मूल शंकरस्य मूर्ति पूजा प्रति आस्था जता वर्ष द्वारा भ्यासनत्रे एव तत्स्य। कहा जाता है रात्रि के जागरण के समय में मूल शंकर द्वारा देखा गया कि यानी कि दयानंद सरस्वती द्वारा देखा गया कि मूर्ति पर चढ़ाए हुए प्रसाद को चूहा खा रहा है। मूल शंकर ने सोचा कि यह मूर्ति कुछ भी करने वाला नहीं है। उनको लगा स्वामी दयानंद सरस्वती को लगा कि जो खुद से अपना मतलब कि देख रेख नहीं कर सकता है, जब उसके सामने से हम भगवान को मान रहे हैं और भगवान के सामने से उनका प्रसाद को मुँह खा रहा है, जब वो खुद प्रसाद का सुरक्षा नहीं कर सकते तो मेरा सुरक्षा क्या करेंगे। इस तरह के उनके मन में भावना आ गई। लेकिन उनका भावना केवल मूर्ति पूजा से ही उठी कि मूर्ति में मतलब कहा गया कि भगवान का कोई आकार नहीं होता है, उनको दिल से माना जाए तो भगवान माना जाता है, यानी कि भगवान का कोई आकार नहीं था। तो इस तरह से कहा जाता है कि वास्तव में देवता का प्रतिमा में नहीं है। कहा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि वास्तव में अगर देवता को माना जाए तो देवता
मूर्ति का प्रतिमा में स्थापित नहीं रहता है। तो रात्रि जागरण छोड़ करके मूल शंकर घरे चल गए, मतलब घर चल गए। वहां से छोड़ करके मूर्ति पूजा को, रात्रि जो जागरण हो रहा था वहां से मूल शंकर कहाँ चले गए? घर चले गए। उसी समय से मूल शंकर के हृदय से मूर्ति पूजा के प्रति आस्था खत्म हो गई। यानी कि पूजा करने की उनके मन में तो भावना थी, भगवान को पूजने की भावना थी, लेकिन मूर्ति पूजा से उनकी आस्था क्या हो गई? खत्म हो गई। यानी कि फोटो या कोई भी भगवान का मूर्ति हो, उनसे उनका आस्था क्या हो गया? खत्म हो गया। कहा जाता है 2 वर्ष के बाद ही 2 वर्ष के अंदर ही उनकी प्रिय बहन का निधन हो गया। प्रिया स्वसुनिधनम जानतम। कहा जाता है 2 वर्ष के बाद उनकी बहन का क्या हो गया? निधन हो गया। तत्र मूल शंकरे वैराग्य भावा समागता। कहा जाता है इसके बाद मूल शंकर में वैराग्य भाव आ गया। गृहं परित्यज्य विभिन्नानां विदुषां सतां साधूनश्च संगतो रममाननो असो मथुरायां विजयानन्दस्य प्रज्ञाच्य क्षुब्सा विदुषा समीप मगमत। कहा जाता है कि घर त्याग कर विभिन्न विद्वानों, सज्जनों और साधुओं की संगति में घूमते हुए मथुरा के बिरजानंद नामक अंधा विद्वान के पास गए। कहा जाता है जब उनकी बहन का मृत्यु हो गया, यानी कि देहांत हो गया, तब मूल शंकर यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैराग्य रूप का धारण कर करके साधु संत महात्मों के साथ, सज्जनों के साथ घूमते हुए मथुरा के बिरजानंद नामक अंधा विद्वान के पास गए। सिंपल तत्सम आर्ष ग्रंथा नाम ध्यायानां प्रभवत बिरजानन्दस्य उपदेशे साथ वैदिक धर्मस्य प्रचारे सत्यस्य प्रचारे च स्वाजीवनं सा वाप्रियवान् यत्र तत्र धर्मडम्बराणां खण्डनमपि सा चकार। अनेके पंडिता तेन पराजिता तस्य मते च दीक्षिता। कहा जाता है इनके बाद वैदिक ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ किया। बिरजानंद के उपदेश से उपदेशित होकर वैदिक धर्म और सत्य के प्रसार में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। जहाँ तहाँ धर्म अडम्बरा का खंडन भी उन्होंने किया। अनेक पंडितों से उसने पराजित होकर उनके मत में दीक्षा प्राप्त की। यानी कि सभी पंडितों को छोड़ करके बिरजानंद के उपदेश का स्वामी दयानंद सरस्वती ने पालन किया। लिखा है स्त्री शिक्षाया विधवा विवाह मूर्ति पूजा खंडनस्य अस्पृश्यताया बालिका विवाहस्य च निवारणस्य तेन महान प्रयासा विभिन्न समाजों दुरारिके सहकृता। कहा जाता है स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा खंडन, छुआछूत और बाल विवाह का महान प्रयास उनके द्वारा विभिन्न समाज उद्धारकों के साथ किया गया। यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा, छुआछूत और बाल विवाह का निवारण किया। स्वसिद्धांता शंकरस्य अस्त्यार्थ प्रकाशनां ग्रंथ राष्ट्र भाषायानां विरचस्य स्वानुयानिनां च महत्व महान्तपुरुकारं चाकरा किंच वेदांत प्रति सर्वेषां धर्मानुशासन। कहा जाता है कि अपने सिद्धांत का संकलन करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को हिंदी भाषा की रचना कर अपने अनुयायी लोगों का बहुत बड़ा उपकार किया। कहा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को हिंदी में
कहा जाता है जब आर्य समाज का स्थापना हुआ तब इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को लिखा। इसमें बहुत बड़ा जिससे सभी लोगों को बहुत बड़ा उपकार हुआ किया गया। नेक्स्ट लाइन है आपका ध्यान मार्क्सयन वेद भाषिणान्य संस्कृत हिंदी भाषाओं रचिवान। कहा जाता है वेदों के प्रति अनुयायी लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए वेद भाषा का संस्कृत हिंदी दोनों में भाषाओं में लिखा। प्राचीन शिक्षायाम दोषाणाम दर्शनित्व नवीनाम शिक्षाम प्रसिद्धि पद्धति मसा बद सर्तेत। कहा जाता है कि 1875 प्रसिद्ध स्वसिद्धांतनाम कार्यान्वयन 1875 ईस्वी वर्ष मुंबई नगरस्य आर्य समाजस्य संस्थाया संस्थापना कृत्य अन्वय कृते मूर्तिरूपेण समाजस्य संशोधनोन्नेत्र प्रकटितवान। कहा जाता है कि जब वेदों के प्रति अनुयायी ध्यान आकृष्ट करने के वेद की भाषा संस्कृत हिंदी दोनों में भाषाओं में जब अनुवाद किया भाषाओं में लिखा तब 1875 ईस्वी में अपने सिद्धांत के प्रचार प्रसार के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना कर करके अनुयायियों के समक्ष उद्देश्य प्रकट किया। यानी कि आर्य समाज का स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था जो मुंबई में किया गया था। यानी कि आर्य समाज का स्थापना कहाँ किया गया था तो आपका हो जाएगा मुंबई में, और कब किया गया तो हो जाएगा 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका संप्रति आर्य समाजस्य शाखा प्रशाखाश्च देशे विदेशेषु च प्रायणे प्रतिनगरष्णं वर्तते। सर्वत्र समाज दूषणानि शिक्षामलानि च शोधयन्ति। शिक्षा पद्धतो गुरुकुलानां DAB दयानंद एग्लो वैदिक विद्यालयस्य समूह स्वामिनो दयानंदस्य मृत्यु 1883 ईस्वी अंतरणं प्रबधा तदनुयायिभिः वर्तमान शिक्षा पद्धतौ समाजस्य प्रवृत्ते च दयानंदस्य आर्य समाजस्य च योगदानं सदा स्मरणीयमस्ति। कहा जाता है वर्तमान समय में आर्य समाज की शाखा प्रशाखा देश तथा विदेशों के प्राय सभी नगरों में विद्यमान है। सब जगह समाज में स्थित दोषों और गंदगियों को शुद्ध कर रहा है। शिक्षा पद्धति में गुरुकुलों का DAB दयानंद एग्लो वैदिक विद्यालय का समूह दयानंद सरस्वती की मृत्यु 1883 ईस्वी के बाद अनेक अनुयायियों के द्वारा प्रारंभ किया गया। वर्तमान शिक्षा पद्धति और समाज के वर्तमान में दयानंद और कार्य का योगदान सदा स्मरणीय है। इस तरह से आपका पाठ समाप्त हुआ। तो चलिए थोड़ा बहुत हम लोग हिंदी में देख लेते हैं। तो हिंदी में आपका शुरू से बताते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने मध्यकाल में चल रहे सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिए, जैसे जातिवाद समस्या, धार्मिक समस्या, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह तथा दलितों का विशेष अधिकार दिलाने में स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म विशेष अधिकार दिलाने में बहुत बड़ा योगदान रहा। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। इनका बचपन का नाम मूलशंकर था। यह अपने गांव में शिवरात्रि पूजा के समय देवी जागरण के रूप में पूजा कर रहे थे। उसी समय इन्होंने देखा कि एक चूहा मूर्ति के पास चढ़ाए गए प्रसाद को खा रहा था। इसलिए मूलशंकर को देवी जागरण से विश्वास उठ गए और वह मूर्ति पूजन को छोड़कर घर चले गए। उसके बाद वह मथुरा वृंदावन, यानी कि हम पाठ में बताएं आपका कि जब उनका वाहन का देहांत हो गया था तो वह उसके बाद वह मथुरा वृंदावन में जाकर के वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने में लगे गए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया और स्वामी दयानंद सरस्वती का 1883 ईस्वी में देहांत हो गया। चलिए आप लोग का थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं कि आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या है, क्योंकि हम पहले बोल दिए थे कि आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर भी बताया जाएगा।
तो देखते हैं आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है आपका कि आर्य समाज की स्थापना किस नगर में की गई थी? तो आपका आंसर होगा मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? तो आपका आंसर होगा टंकारा में। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद कौन थे? तो आपका आंसर होगा आर्य समाज के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है समाज सुधारक कौन थे? तो आपका आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तो आपका आंसर होगा गुजरात में। क्वेश्चन है आपका सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो आपका आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती का। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो आपका आंसर होगा 1875 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है मूल शंकर किनका नाम है? तो आपका आंसर होगा स्वामी दयानंद का। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो आपका आंसर होगा 1824 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार प्रसार किया था? तो आपका आंसर होगा बिरजानंद का कहने पर। अगला क्वेश्चन है कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे? तो आपका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? तो आपका आंसर हो जाएगा शिव के। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? तो आपका आंसर होगा 1883 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ चले गए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा मथुरा। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतरण अपनाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा दलित। अगला है क्वेश्चन स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात के टंकारा ग्राम में। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद हुआ हो तो मेरा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।